presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscribers and all the new page visitor. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. मैं आज आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है मुझे आपकी ये जो वीडियो है आपकी जरूर पसंद आएगी, आपको समझ में आएगी। इसे आप टू द पॉइंट जरूर देखेंगे और एक एक करके पेन एंड पेंसिल की मदद से कागज पर लिख करके आप इसको समझेंगे। और जो अगर नहीं समझ आए बार बार वीडियो को देखेंगे, अपने कमेंट में भी बताएंगे। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो आप जरूर अपने सब्सक्रिप्शन बटन दबाएंगे, लाइक और शेयर करेंगे। तो लेट अस सी। सबसे पहले इसमें यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। वन एंड इज हिंज, अदर एंड इज रोलर, और यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर स्पेन है, मिडिल में 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। ओके, और ये इसकी लोडिंग है 5 किलो न्यूटन पर मीटर इसकी लोडिंग है। ओके, और ये जो आपकी कंसंट्रेटेड लोड है ये भी 20 किलो न्यूटन है। तो इसको हम 2-3 स्टेप में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, फिर आप एसएफडी रिएक्शन निकालेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस थर्ड स्टेप में आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। और फोर्थ स्टेप में आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपको 4 स्टेप में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये काफी अच्छी न्यूमेरिकल है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, और मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख लीजिए, ये है हिंज सपोर्ट के लिए 1 देंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में चूंकि यहां भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है, बट हम इसको 0 करेंगे क्योंकि इसमें समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। सिंपली सपोर्टेड में हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर 0 होती है, इसीलिए हम ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला हम नहीं देंगे। देयर इज ओनली वन रिएक्शन, इसको दे देंगे ए, ये हो गई बी, दिस वन सी एंड दिस वन डी। ओके, तो इसको लिखेंगे हम आर ए, सपोर्ट रिएक्शन एट ए, और एक डी ए बना लेंगे 20 किलो न्यूटन। ओके, और रोलर सपोर्ट है तो इसको हम लिख देंगे आर बी, और दिस वन इज 5 into 4, टोटल इज 20 किलो न्यूटन। ओके, 5 into 4 20 किलो न्यूटन आपकी यूडीएल हो गई टोटल। ये आपकी हो गई टोटल यूडीएल। ओके, तो डी लिख देंगे, सी लिख देंगे। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब इसमें हम जो निकालते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ये यूनिवर्सल इक्वेशन के मदद से बनाएंगे। इसमें समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, summation of all the horizontal forces is equal to 0, and moment at a point, that is moment at a section, summation of all the moment at a section is 0। तो ये आपकी 3 यूनिवर्सल इक्वेशन हुए, इसी के मदद से इसको हम सोल्व करेंगे। प्लीज नोट दैट दिस इज ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स इन बीम विथ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स इन 2 प्लेन। ओके, तो आपने इसको देख लिया फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए। दिस इज द 4 स्टेप
में इसको हम निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। लेट अस सी सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन, ओके 1। तो सपोर्ट रिएक्शन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। इसका यह अर्थ हुआ कि अपवर्ड फोर्स को यदि प्लस मानते हैं तो डाउनवर्ड को माइनस मानिए। दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसके मदद से हम इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। मैं इसमें दो तरीका बताऊंगा सपोर्ट रिएक्शन निकालने की। एक तो बहुत इजी तरीका है, और दूसरा थोड़ी सी लंबी मेथड से मैं इसको चेक करके बता दूंगा कि देखिए कैसे होता है। देखिए, जब आपका ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये यूडीएल हुआ, हम एक बना लेंगे, यहां पर एक बनाएंगे, ओके। फिर से बनाएंगे, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी। ये क्या हुआ कि जो भी हमारे लोड आ रहे हैं, ये कंसंट्रेट लोड 20 किलो न्यूटन की और ये 5 इंटू 4 20 किलो न्यूटन की, ये दोनों दो जो हमारे सपोर्ट है, दो जो पिलर है हमारे, ये लोड को लेगी, ओके। तो एक बार हम थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, थोड़ी आइडिया करेंगे। अब देखते हैं कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं कि तो एग्जाम में हो या कंपटीशन एग्जाम में हो, समय की अभाव होती है, और जब आसानी से कोई चीज निकल सकती है तो ज्यादा हमें लंबी जाने की क्या जरूरत है। अगर थोड़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखिए, ये लोडिंग जो है आपका, जैसे ये आपकी 20 किलो, ये आपकी हो गई 20 किलो न्यूटन, ये है 2 मीटर यहां से, ओके। एंड दिस इज 4 मीटर। और ये जो आपको 20 किलो न्यूटन लोड है, ये हमेशा नियम है कि जो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर में इसकी एक्ट होती है हमेशा सेंटर में, तो इसको हम इस तरह से सेंटर में डाल देंगे, ये लोड, ओके। दिस इज 20 किलो न्यूटन लोड, यहां पे डाल देंगे। और इसका सेंटर कितना होगा? ये होगा दिस डिस्टेंस, मींस टोटल डिस्टेंस इज 4 मीटर, तो यहां पर क्या होगा? 2 मीटर होगा। दिस इज ओनली 2 मीटर, ओके। नाउ हियर 2 मीटर, ओके। जब इसको आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं दिस यूडीएल कन्वर्टेड इनटू कंसंट्रेटेड लोडिंग लाइक दिस, क्योंकि जो भी यूडीएल लोडिंग होती है जब एक्ट करती है नीचे की तरफ, तो हमेशा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में एक्ट करती है। तो सेंटर में क्या होगी? ये 2 मीटर होगी यहां से। तो आप देखिए, इस सपोर्ट से यहां 2 मीटर हुआ, इस सपोर्ट से भी यहां 2 मीटर हुआ, ओके। अब बीच में कितनी दूरी हो गई? 6 मीटर। मीन्स 2 मीटर पर, यहां से 2 मीटर पर एक 20 किलो न्यूटन लोड हो गई, और यहां से भी 2 मीटर पर एक 20 किलो न्यूटन की लोड हो गई। तो ये क्या कहेंगे हम? ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड लोडिंग, सिमेट्रिकली प्लेस्ड लोड्स, ओके। ये लोडिंग हमारी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो सिमेट्रिकली जब भी लोडिंग होती है, उसमें बहुत ही आसान होता है, टोटल लोड डिवाइड बाय, यहां पर आर ए, ये बराबर लोड लेंगे, चूंकि ये लोड सिमेट्रिकल है, तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2। 50% ये लेगा और 50% ये होगा, व्हाट एवर लोड इज कमिंग, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग हुई। 2 मीटर फ्रॉम दिस सपोर्ट, 2 मीटर फ्रॉम दिस सपोर्ट, ओके। 2 लोडिंग हो गई सिमेट्रिकली। तो ये कितनी होगी? टोटल लोड हमारे कितने हो गए? 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 किलो न्यूटन, ओके। तो आर ए भी हमें 20 किलो न्यूटन लोड लेगा, और आर बी भी 20 किलो न्यूटन ये लोड लेगा, ओके। 20 किलो न्यूटन। तो आर बी आप आसानी से ये निकाल दिए, ओके। इसको हम दूसरे मेथड से देखेंगे कि मैं जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। दिस इज 100% एक्यूरेट
for any load which is placed symmetrically on a beam, for a simply supported beam, just total load divided by 2. अब दूसरा हम लगाएंगे algebraic sum of moment at a point equal to 0. ओके, तो हम लगाएंगे यहां पर ये moment of all the forces about this support is 0. ये वाला यूज कर लेंगे इस बार. ओके, इसमें क्या है, आपकी ये एक लोड है, एक लोड है. ओके, तो यहां पर हम लिखे हैं मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0. ए डी, दिस इज सी एंड दिस इज बी. So RB into this length is 2 to 4, 8, 10 meter. 10 meter. And RB is, this is anti-clockwise. So for anti-clockwise moment like this, it will create sagging bending moment. So take this upward RB about anti-clockwise about this point A is positive. Okay, like this, a couple is generated and this will create positive sagging bending moment. So here, next, this 20 kilonewton into 244, 8 meter. Okay, from this point to this point A, 2, 4, 2, 8 meter. This is clockwise moment and it will create hogging bending moment. Okay, this clockwise. So for hogging bending moment, tag negative. Okay. Now tag this force again. There is no force between this. Tag this 20 kilonewton. Then 20 kilonewton is the force. Distance is 2 meter. 2 meter. And what will be the plus or minus? This is clockwise moment. So any clockwise moment will create negative bending moment about the point A. Okay, so this will be minus. And summation of all the moment about a point A equal to 0. तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? We write here 0. Okay, I am again repeating this for the beginners. जो नए हमारे दोस्त हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, नए जो जस्ट अपकमिंग किसी कारण से मिस्ड द मेन कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. टेक द बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए, एम ए इक्वल टू 0. देन फोर्स इंटू डिस्टेंस, आरबी इंटू टोटल डिस्टेंस इज 10. सो आरबी इंटू 10. दिस इज anti-clockwise moment will create positive. So here sign positive. Again 20, this is clockwise. Distance is the 8 meter and this will create hogging bending moment. So here minus 20 into this distance. Again 20 into this distance. Again this 20 kilonewton about A will create hogging bending moment. So again minus. Okay, 20 into 2. 20 is the load, this is distance. और सबको मिलाकर के हम 0 कर देंगे. Universal law of equation में कहता है summation of all the moment at a point is equal to 0. This formula is using RB into 10 equal to, you just right side plus 160
Okay, multiply this and this will also plus. If you transpose right side, then this will become plus. This is 40. Okay. Now RB will be add both the quantity. This will be 200 and this is divided by 10. This will give you 20 kilonewton. Since it is positive, it will go up. Okay. So आपने जो पहले निकाला था टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है ये, तो आपने 1 मिनट में निकाल लिया था। अब इसको अगर इस तरह से निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट के हिसाब से, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट 0 थोड़ा ही लेंदी हो जाती है, मिस्टेक के भी चांसेस रहती है। कई बार लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं प्लस और माइनस का बेंडिंग मोमेंट में, ये बहुत बड़ा हर्डल है। तो उस केस में अगर गेस कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है लोडिंग के हिसाब से, तो सीधे टोटल डिवाइड बाय 2 करके आपने निकाल लिया सपोर्ट एक्शन। अगर एक का निकल के 20, दूसरा कितना क्या होगा, आरबी इक्वल टू 20 हो गई। टोटल लोड कितने हैं हमारे, सो आर ए इक्वल टू टोटल लोड माइनस आरबी 20, यानी कि टोटल लोड 40 हो गई। 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ओके, सो आर ए इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। हम देखें कर सकते हैं, टोटल अगर 40 है तो आरबी इक्वल टू 20 है, तो 40 माइनस 20 आर ए विल बी 20 किलो न्यूटन। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। SFD, SFD मीन शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज ARA। शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप डालिए इस तरह का, कोई भी सेक्शन का यदि लेफ्ट इज गोइंग अप तो आप प्लस लीजिए। ओके, अगर आप सेक्शन यहां लेते हैं जस्ट राइट ऑफ दिस डी, सॉरी जस्ट लेफ्ट ऑफ दिस डी, तो ये क्या होगी, दिस इज गोइंग अप। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक लाइन करेंगे, जो प्लस होगा ऊपर की ओर डालेंगे, जो माइनस होगा नीचे की ओर डालेंगे। ओके, ये साइन कन्वर्सन इसके लिए रखिए। तो सिंस दिस इज गोइंग अप, तो आर ए कितने थी अपना, आर ए एट पॉइंट ए, इसका हो गया एट ए मीन शेयर फोर्स एट ए, यही आपकी 20 है, ये भी 20 किलो न्यूटन। तो आपकी ये प्लस में 20 डाल देंगे, 20 किलो न्यूटन। ओके, और ये ऊपर 20 किलो न्यूटन कर देंगे। ये पॉइंट डी रख लीजिए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। जस्ट प्रोजेक्ट इट, जस्ट प्रोजेक्ट इट, जस्ट प्रोजेक्ट इट, जस्ट प्रोजेक्ट इट। ओके, ए डी सी बी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया उसकी पॉइंट को आपने प्रोजेक्शन कर दिया। तब आप देखिए यहां से यहां तक बिल्कुल ये रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल होगी। ओके, अब यहां पर आपको यहां सेक्शन लीजिए तो कितनी होगी, इधर एफ डी ये 20 जा रही है तो प्लस, और ये माइनस, ये सेक्शन का हम इधर ले रहे हैं तो -20, ये हो गई 0। मीन्स ये यहां पर 0 जो आपका ऑर्डिनेट है यहां पे आ जाएगी ये दिस ग्राफ। ओके, जैसे आपने 20 लिया तो फिर माइनस यहां पर आ जाएगी, यहां पे 0 पे आकर रुकेगी, ये नीचे की जाएगी। चूंकि ये फोर्स नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जाएगी। कहने का अर्थ है कि फ्रॉम ए टू डी देयर विल बी +20 किलो न्यूटन शेयर फोर्स। इधर कोई लोड नहीं है, टी टू सी, सो यहां पर बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, नथिंग एल्स। अब सी से अब जस्ट टाइप वन सेक्शन हियर। ओके, यहां पर सेक्शन लीजिए, जस्ट लेफ्ट, यहां पे लीजिए जस्ट लेफ्ट ऑफ बी पॉइंट, तो क्या होगी, ये लीजिए आपका एफ सी मीन्स
शेयर फोर्स एट सी, चूंकि यहां से स्टार्ट है तो यहां पर 0 होगी। चूंकि लोड नीचे की तरफ जा रही है तो ये इसकी नीचे की तरफ होगी। आप हमेशा याद रखिए यूडीएल के लिए इसकी शेप इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, डायरेक्ट आएगी। और फिर ये लोड ऊपर की ओर जा रही है तो हम इसको इस तरह से कर देंगे 5 इंटू 4 20। तो यहां पर आएगी एफ, ये बी पर क्या होगी, जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन 20 किलो न्यूटन, ये होगी माइनस में 20 किलो न्यूटन आपकी लोड हो रही है। दिस इज 20 किलो न्यूटन लोड, ये माइनस में आएगी। और जब यहां 20 किलो न्यूटन आ जाएगी तो एट द पॉइंट बी, ए बी पे क्या होगी, ये यहां से आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो दिस विल क्रॉस चेक आरबी के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गई इक्वल टू आरबी, और ऊपर की तरफ है तो ये होगी 20 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज, जब कोई भी यूडीएल होगी तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल होगी। दिस इज शेप इज ट्रायंगल। तो मुझे उम्मीद है ये आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के कला में आप माहिर हो जाएंगे। सिंपल करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, आई एम रिपीटिंग दिस। यहां पर जो लोड है ऊपर की ओर ले जाइए 20, यहां कोई लोड नहीं है तो आप बिल्कुल यहां ले आइए। ये 20 है तो 20 नीचे लाइए, यहां पर 0 पर मिल जाएगी। यहां से कोई लोड नहीं है, बिल्कुल प्लीज गो अहेड स्ट्रेट एंड एट द पॉइंट सी दिस इज 0 एंड दिस इज 5 इंटू 4 20। या इस सेक्शन पर काटेंगे तो 20 ये नीचे की तरफ आएगी। याद रखना है, व्हेन दिस इज यूडीएल दिस विल बी अ ट्रायंगल लाइक दिस, और इस पॉइंट पे ऊपर की ओर जब जाएंगे तो 20 आएगी, क्रॉस सेक इक्वल टू आरबी। तो इस तरह हम एसएफडी लिखना नहीं भूलेंगे, ये बहुत जरूरी है। सिंस एसएफडी बीएमडी एक ही तरह का देखने में तो बिल्कुल एक ही तरह लगते हैं, तो अगर इफ यू मिस दिस देन समथिंग रॉन्ग। तो आप एसएफडी लिखना जरूर लिखेंगे आप अपने ड्राइंग पर। अगर फीडबैक डायग्राम है तो फीडबैक डायग्राम लिखेंगे। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, उम्मीद है आप एक एक करके इसको आप देखिए, ड्रॉ बनाइए इसको अच्छे से अपने। बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस को ही बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, पर्टिकुलर सेक्शंस। और उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का विशेष ध्यान देंगे कि कौन सा अगर मोमेंट लगने से आपकी सैगिंग होगी एंड कौन सा मोमेंट लगने से हॉगिंग होगी। तो सैगिंग मींस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग मींस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसको आप ध्यान देंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है कि दिस पॉइंट पर एंड दिस पॉइंट इट विल बी ऑलवेज 0। सो हियर आप बेंडिंग मोमेंट एट A point and bending moment at B point, both the ends will be 0. So MA is equal to 0 and also MB equal to 0. इसके लिए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और हमें जूम करेंगे कि जो भी हमारे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होंगे वो नीचे की तरफ पॉजिटिव होंगे और हॉगिंग होंगे वो ऊपर लेंगे हम। ओके, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर दिस। कई लोग पॉजिटिव को ऊपर लेते हैं, नेगेटिव को नीचे लेते हैं, नो मैटर, बट मैग्नीट्यूड में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, बेंडिंग मोमेंट एट डी मींस बेंडिंग मोमेंट डी, एमडी विल बी लोड कितना है 20 है, यहां पर 20 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज 20 किलो न्यूटन। और इस पे क्या होगी, इस तरह से जा रही है तो ये क्लॉकवाइज होगी, तो क्लॉकवाइज में ये बनाएगी आपकी सैगिंग। द बेंडिंग मोमेंट दिस 20 किलो न्यूटन अबाउट डी विल क्रिएट ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो सैगिंग के लिए प्लस लिखेंगे, तो प्लस कितने 20 इंटू इसकी हो गई 2 मीटर, तो 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन मीटर याद रखेंगे। फोर्स इंटू डिस्टेंस 20 किलो न्यूटन मीटर, यूनिट में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अदरवाइज लूज। सो प्लीज रिमेंबर इट 20 किलोमीटर प्लस में हुई। और यहां पर आपका ये लिखिए डी, दिस इज सी, अगेन दिस इज बी।
सभी लाइन का प्रोजेक्शन आप सही से करना पड़ेगा आपको। ओके, तो दिस इज 40 किलो न्यूटन डी पे, तो ये नीचे की तरफ होगी और यहां से जो जा रही है तो आप ये ट्रायंगल शेप में होगी। दिस इज ट्रायंगल शेप, स्ट्रेट लाइन होगी, ये ट्रायंगल में होगी, ट्रायंगल। ये आपकी होगी प्लस, यहां पर लिखिए 40 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और द बेंडिंग मोमेंट एट अबाउट पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी, दैट इज द टू फोर्स, 20 किलो न्यूटन इंटू 6, this will create a clockwise moment and positive. So write down here positive 20 kilonewton into distance is 6 and plus, and this is 20 into 4 80. This is anti-clockwise moment will create minus, so minus 20 into 4, write down here. This will be plus 120 and this is 20 into 4 80. You will create 40, 120 minus 80, 40 kilonewton meter. Okay, so at this point C, this is same as 40 kilonewton, so this will be a straight line and put like this. Okay, this is 40 kilonewton meter. And what will be the bending moment at the end B? So write down MB means bending moment at the point B. Just this is clockwise, so put positive 20 into, okay, 20 into 4, 8, 10, 20 into 10, 200. Okay, 20 again, this is minus due to anti-clockwise moment about B, which is minus, so 20 into 4 for 8. Okay, and again this is minus, this is 5 into 4, 20, again this will be, this create anti-clockwise moment about the B, so again minus 20 into distance will be from center to here 2 meter. Okay, here to here 2 meter, so just multiply by 2. You will get 20 into 10, 200 minus 20 into 8, 160 and minus 40. You will get 0. 200 minus 60 minus 40, you will get 0. This is cross check, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि MB will be 0, bending moment at the point 0, और हमने क्रॉस चेक कर लिया, यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका यूडीएल है। यूडीएल के लिए हमेशा आप कोई भी अगर यूडीएल, जैसे आपने देखा है, कोई भी अगर यूडीएल होती है तो इसकी सेगिंग इस तरह से आपको कर्व आती है पैराबोला की साइड से, तो आपको यहां पर इस तरह से बनाना है आपको, ये लाइक दिस। ओके, और प्लीज राइट हियर पॉजिटिव and write here B M D, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपने देखा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट पर 0 होती है, इसमें 0, तो आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट डी एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी। कोई दो ही पॉइंट पर आपको निकालना है। ओके, मैंने तो ऐसे निकाला क्रॉस चेक करने के लिए, आप नहीं भी निकालेंगे तो हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एमडी और एमसी ही निकालना है। एमडी इज वेरी इजी, 20 इंटू 2, 40 किलो न्यूटन। ये आपकी पॉजिटिव होगी सिंस इट इज दिस विल द क्लॉकवाइज मोमेंट विल क्रिएट प्लस,
ओके, और एमसी पे क्या होगी, यहां पर 2 है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू 4 माइनस में लेंगे और 20 जो ऊपर की ओर जा रही है क्लॉकवाइज प्लस में लेंगे, यह होगी 20 इंटू 2 प्लस 4 6, तो 20 इंटू 6 माइनस 20 इंटू 4 80, आपका आ गया 40 किलो न्यूटन मीटर एट द पॉइंट डी। और also at C, both are equal. So for this loading, this will be a triangle shape and hence there are no loading here, so simply this will horizontal line look like a rectangle। और जब ये पॉइंट मिल गई आपको, तो यहां मिलाने के लिए क्या होगा, ये इस तरह से कर्व बनेगी और यूटीएल के लिए, चूंकि यहां 0 है, ये पॉइंट आपकी बिल्डिंग में मिल गई, तो ऐसे हम सीधे मिला देंगे। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज शेयर योर लाइक्स एंड कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन फॉर योर बेटर फ्यूचर्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी। वेलकम टू CS टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।